नमस्कार दोस्तों। मैं सन्वी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एपिसोड एक्सपोज में। आज हम देखने जा रहे हैं एस लाइन का एपिसोड नंबर 3। अगर आपने पहले और दूसरे एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल पर मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सच में बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन सब्सक्राइबर अभी भी बहुत कम है। आपके एक क्लिक से मेरी मेहनत रंग ला सकती है। ओके, एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है। सीओ बिल्डिंग से गिर गई थी और उसके पास भागते हुए पहुंचती है शिन। हाँ, ये वही शिन है जो एपिसोड नंबर 1 में थी, वही जो घर में बंद रहती थी। ये कंटिन्यूटी बहुत स्ट्रांग रखी गई है और कैरेक्टर आर्क्स को गहराई से जोड़ा गया है। तो ये हमारी शनि है जिसने बाल कटवा लिए हैं और अब स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है। जल्दी से शियो को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। पीछे से झुक भी दौड़ता हुआ आता है। शन से पूछता है कि तुम लोग स्कूल में क्या कर रही थी। यह बताती है कि पता नहीं क्यों शियोरा को स्कूल गई थी और मैं उसको खोजने के लिए उसके पीछे गई थी। लेकिन शिन पूरी तरह कंफर्म है कि शियो गिरी नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था। ये मोमेंट बहुत सस्पेंसफुल है क्योंकि यहाँ पहली बार मर्डर का शक पुख्ता होता है। अगले दिन प्रिंसिपल पूरे स्कूल पर चिल्ला रहे होते हैं, तुम लोग बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते और हमारा कोरियन टीचर कहाँ गया। इतना बड़ा कांड हो गया और कोरियन टीचर ही गायब। अब ये वही टीचर है जिसका किम के साथ अफेयर चल रहा था और लास्ट एपिसोड में जो छत पर शियो से मिलने गया था। जब प्रिंसिपल उस पर गुस्सा करते हैं तो एक फीमेल टीचर उठकर चिल्ला देती है, हमारी कोई गलती नहीं है, गलती स्टूडेंट्स की है, वो क्यों जाते हैं जान देने के लिए। ये लाइन पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाती है, ब्लेमिंग स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द सिस्टम। यहाँ पर बुरी तरह बहस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ शिन क्लास में आती है। आज किम भी स्कूल नहीं आई होती। बच्चे बातें बना रहे होते हैं कि शियो छत से कूद गई और अब किम भी गायब है। सब कहते हैं आज स्कूल बोरिंग होगा। यहाँ स्कूल का टॉक्सिक माहौल साफ दिखता है। बच्चे एक लड़की की मौत को मजाक बना रहे हैं। टीचर यजुन, जो कि शियो की होमरूम टीचर है, वो बहुत सैड है और खुद को ब्लेम कर रही होती है। अगर मैंने उसकी केयर की होती तो ये सब ना होता। लेकिन आज वो टीचर भी गायब है। सब पूछते हैं आखिर गया कहाँ। अब हम मिलते हैं एक नए कैरेक्टर से, जंग। यह पढ़ाते हैं लेकिन अभी नौकरी छोड़ चुके हैं। एक टीचर पूछता है, तुम तो एक हफ्ते बाद शादी करने वाले थे, फिर अचानक नौकरी क्यों छोड़ी। वो जवाब देता है, मैंने शादी कैंसिल कर दी है, अब एक हफ्ते बाद कनाडा जा रहा हूँ। यहाँ से एक डैमेज्ड येट मिस्टीरियस कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कहानी को और दिलचस्प बना देता है। अब वह अपनी बहन के घर रहने चला जाता है। उसकी बहन की हालत बहुत खराब होती है, सारा दिन घर का काम, बच्चा संभालना और उसका हस्बैंड गायब रहता है। अगले सीन में शिन और झुक हॉस्पिटल में शियो के पास होते हैं। फिर शिन स्कूल उसी जगह जाती है जहाँ से शियो गिरी थी। तभी एक छोटी वाली लड़की आती है और कहती है, मुझे लगता है किम ने ही शियो को धक्का दिया होगा, और बोलती है कि शियो की फ्यूनरल होगी तो मैं भी आऊंगी। शिन गुस्से में कहती है, बकवास बंद करो, मरी नहीं है, जिंदा है अभी वो। वहीं से गुजर रहे क्लास प्रेसिडेंट का चश्मा शिन को जाना पहचाना लगता है। वह पूछती है कहाँ से लाए और पहनकर चेक करती है, लेकिन उसमें एस लाइन नहीं होती। यहाँ कहानी एक बार फिर से चश्मे पर फोकस करने लगती है। यही सेंट्रल मिस्ट्री है। ऑफिस में जंग को एक चश्मा मिलता है। वह गजिन से पूछता है, क्या ये आपका चश्मा है। गजिन कहती है, नहीं, मेरा नहीं है, तुम पहन लो। वह पहनता है और अब उसे दिखने लगती हैं रेड लाइंस। यहीं से शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल थ्रिलर, क्योंकि अब उसे दिखता है लोगों के रिश्तों की सच्चाई। जंग झुक को देखता है, उसके ऊपर बहुत सारी लाइंस हैं, इतने सारे कि देखकर वह हिल जाता है। फिर वह विजन से बात करता है जो शियो की होम रूम टीचर है। वह माफी मांगती है, मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई। झुक कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसे धक्का दिया गया है। वह पूछता है कि कौन उसे बुली करता था। विजन कहती है, वो तो आज स्कूल आई ही नहीं है।
फिर झुक शियो के वॉलपेपर को देखकर उसके बॉयफ्रेंड तक पहुंचता है। पूछता है कौन हो और शियो को कैसे जानते हो। लड़का मना करता है लेकिन फिर फोटो देखकर मान जाता है। वो बताता है शियो मुझे होटल ले गई थी और मेरे साथ फिजिकल होना चाहती थी, मैंने उसे रोका भी था। यह सीन बहुत डिस्टर्बिंग है क्योंकि एक मृत लड़की पर कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है वो लड़का शियो का बॉयफ्रेंड नहीं था। वो तो उसे पसंद करती थी और जबरदस्ती कमरे में ले गई थी। जुग फिर शियो के खोए हुए सामान की बात करता है। सीसीटीवी से देखता है कि किम उसका बैग लेकर भागी थी और उसमें से चश्मा निकालकर पहन लिया। किम एक अंधेरी जगह में जाकर गायब हो जाती है। जंग घर पर चश्मा पहनता है। उसके जीजा के सर पर 35 रेड लाइंस और दीदी पर भी कुछ लाइंस। भाई ये तो पूरा टाइगर निकला। जंग पूछता है शादी क्यों कैंसिल की। जवाब, वो मेरे रहते किसी और के साथ सोती थी। इस डायलॉग में रॉ इमोशन है, बिट्रेयल का वेट साफ झलकता है। अब लिफ्ट में जीजा 4th फ्लोर का बटन दबाता है लेकिन वह रहता 6th पे है। रेड लाइंस 4th फ्लोर के एक अपार्टमेंट में जा रही होती है। मतलब जीजा जी का छुपा हुआ राज खुलने ही वाला है। झुक अपनी सीनियर से बहस करता है कि ये सिर्फ सुसाइड नहीं है, कोई है जिसने उसे धक्का दिया। जंग अब सारे टीचर्स की लाइंस देख चुका है, सबके अफेयर मेल फीमेल सब, लेकिन गजिन के ऊपर एक भी लाइन नहीं। इस पॉइंट पर मैं कहना चाहूंगा गजिन कुछ छुपा रही है। हो सकता है उसके पास कुछ हो जिससे वह अपनी लाइनें छुपा सके। जंग पूछता है अगर आपका पार्टनर चीट करे तो। गजिन, देखती रहूंगी और मजे लूंगी। ये जवाब कितना सार्कास्टिक और इंटेंस है। लगता है वह पहले ही सब कुछ जानती है। फिर जंग एक कुरियर बॉक्स लेकर 4th फ्लोर पर जाता है। वही अपार्टमेंट और वहां से निकलती है वो लड़की जिसके साथ उसके जीजा का अफेयर चल रहा है। जंग सब कुछ देखता है। अगले दिन स्कूल में किम और टीचर की होटल की फोटो वायरल हो जाती है और फिर पार्किंग में टीचर की डेड बॉडी मिलती है। साथ में लेटर, मैं शर्मिंदगी के कारण जान दे रहा हूँ। लेकिन झुक मानता नहीं। गाड़ी ठीक से पार्क नहीं की गई थी, कोई इसे मार कर लाया है। ये एक मजबूत पॉइंट है, सुसाइड थ्योरी पूरी तरह गलत साबित हो सकती है। फिर जंग की दीदी 4th फ्लोर वाली की गाड़ी को टक्कर मार देती है। जीजा आता है और जंग उसे मारने लगता है। जीजा बोलता है प्लीज बहन को मत बताना। जंग कहता है ठीक है, सुधर जाना क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो इंस्टाग्राम पोस्ट देखता है प्रेगनेंसी का। अब पूरा दिमाग घूम जाता है। ये ट्विस्ट दिल तोड़ देता है, एक बहन की जिंदगी को कैसे धोखे में रखा गया। सड़क पर दीदी उस लड़की की गाड़ी तोड़ रही होती है। जीजा कन्फर्ट करता है और जंग एक मुक्का मार देता है। एपिसोड के एंड में जंग शियो के कमरे में एक डायरी ढूंढता है। उसमें बनी होती है रेड लाइंस। शिन बताती है जब हम किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तब वह लाइन दिखाई देती है। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था एस लाइन का तीसरा एपिसोड, पूरी तरह से मर्डर, सस्पेंस, अफेयर और भावनाओं से भरा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलो। एस लाइन एपिसोड 4 जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।